एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा स्कीमास और उसके मॉडल्स, डेफिनेशन विद टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट। जो हमने पिछले वीडियो में हमने आपको मोंगोडीबी को कनेक्ट करा था मोंगूस की मदद से। तो अब उसका हम जो स्कीमा बनाते डिफाइन करते, वो हम टाइपस्क्रिप्ट की मदद से कैसे बना सकते हैं, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट में क्या हमारी टाइप 50 आ जाएगी अगर हम इसका यूज करेंगे टाइपस्क्रिप्ट का उसका बनाने के लिए। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि हम स्कीमास और मॉडल्स का यूज ही क्यों करते हैं। तो जो मोंगूस है वो क्या करता है, स्कीमास बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है डॉक्यूमेंट का, जो हम करेक्शन ऑफ और मॉडल्स में इंटरेक्ट करने के लिए। ओके, वो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, जैसे क्लास में हम एक डाटाबेस लॉजिक लिखते हैं उस तरीके से। तो हम इसमें टाइप स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको और पावरफुल बना देगा टाइप 50 की मदद से और इसके ऑटो कंप्लीट फीचर की मदद से। ओके, नॉर्मली हम जावास्क्रिप्ट में भी हम हमारा लिख सकते हैं मॉडल, लेकिन हम टाइप स्क्रिप्ट का यूज करेंगे तो उसमें उसकी सेफ्टी हो जाएगी। जो उसकी टाइप 50 है वो अच्छे से होगी और ऑटो कंप्लीट फीचर भी अच्छे से वर्क करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं वो स्कीमा, आखिर स्कीमा होता क्या है। स्कीमा एक डिफाइंड शेप ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें होती है फील्ड नेम होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं, डिफॉल्ट वैल्यूज होती है, रिक्वायर्ड फील्ड्स होती है और वैलिडेशन रूल्स होते हैं उसके। तो कुछ रिलेशनशिप होती है जिसको हम रेप्स बोलते हैं, कि अगर एक डाटाबेस का दूसरा डाटाबेस कनेक्शन रहता है तो उसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप। ओके, उसको हम रेप से रिप्रेजेंट होता है डाटाबेस के अंदर। अब बात करते हैं व्हाट इज मॉडल, आखिर मॉडल क्या होता है। तो मॉडल एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है बेस्ड ऑन द स्कीमा। जो हमने स्कीमा बनाया उसके बेस में एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, जो एक नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, क्वेरी करता है डाटाबेस के अंदर, उसमें मिडिलवेयर अप्लाई करता है, इसमें कस्टम मेथड्स का यूज करता है। ओके, तो इसमें ये होता है मॉडल। अब हमको सेटअप करना है टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट विद मोंगूस। तो इसमें हमको सेम जो हमारा जो इसमें एक्सटेंशन रहेगा, इसमें हम इंडेक्स डॉट जीएस की जगह इंडेक्स डॉट टीएस का यूज करेंगे। ओके, जो हमारी नॉर्मल फाइल रहेगी। और मॉडल्स में भी हम यूवर डॉट मॉडल डॉट टीएस का यूज करेंगे, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट का एक्सटेंशन होता है टीएस। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके एक npm मिनट करके एक प्रोजेक्ट बनाना है। फिर आपको उसमें मोंगूस को इंस्टॉल कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको जो टाइप स्क्रिप्ट है उसको भी इंस्टॉल कर लेना है, वो भी मोंगूस के अंदर। और वो टी एस नोड फाइल जो कन्वर्ट करती है जावा स्क्रिप्ट को टाइप स्क्रिप्ट में, टाइप स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करती है, उस टी एस नोड को भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। ओके, तो अब इसकी टी एस कन्फिग फाइल बन गई होगी आपकी, ये आपकी टी एस कन्फिग फाइल है। तो इसमें आप ये वैल्यू सेट कर लीजिए। ओके, अब आपको डिफाइन करना है इसका स्कीमा, वो भी टाइप स्क्रिप्ट का यूज करके। ओके, तो आपको सेम उसका आपका मोंगूस को इंपोर्ट करना है। फिर आपको मोंगूस में भी क्या डॉक्यूमेंट इंपोर्ट करना है आपको, और स्कीमा इंपोर्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम इसका डॉक्यूमेंट बनाते हैं। एक डॉक्यूमेंट क्लास होती है, उसको हम एक्सटेंड करेंगे यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट। ओके, तो हमने क्या करा, एक इंटरफेस बनाया। इंटरफेस जो अगर आपने टाइप स्क्रिप्ट नहीं देख पढ़ा है तो आप थोड़ा उसका टाइप स्क्रिप्ट का बेसिक आइडिया ले सकते हो, या तो आप नॉर्मली इसको देख सकते हो, क्योंकि हम केवल मॉडल बनाने में यूज करेंगे इसका। ओके, आपको इसके लिए पूरी टाइप स्क्रिप्ट आना जरूरी नहीं है। ओके, तो लेकिन आप समझ लीजिए टाइप स्क्रिप्ट में इंटरफेस होते हैं। तो अगर हम कुछ भी चीज यूज करते हैं तो पहले उसका एक इंटरफेस बना लेते हैं, ताकि हमें पहले से उसका टाइप पता रहे, कि वो जो नीचे जो वैल्यू हम यूज करेंगे उसका टाइप हमने पहले से डिफाइन कर दिया, उसको हम इंटरफेस बोलते हो। अब जो इसको लेमन तरीके से बोल दिया मैंने आपको, लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमने डॉक्यूमेंट बनाया। डॉक्यूमेंट में हम पहले डिसाइड कर लेते हैं जो नेम रहेगा वो हमारा स्ट्रिंग रहेगा, ईमेल हमारी स्ट्रिंग रहेगी। वो एज, एज उन्होंने देखो उसमें हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उसमें हमने क्या करा, नंबर रहेगा, वो क्रिएट एट, वो हमारी डेट रहेगी। ओके, तो हमने पहले से डिवाइड कर दिया कि किसका टाइप क्या रहेगा। तो वो हो गया। अब जो नॉर्मली जो नीचे जो हमारा कोड रहेगा, ये सेम उसकी तरह रहेगा जैसे हम जेएस में करते हैं। हमने एक यूजर स्कीमा बनाया, उसका हमने नाम क्या दिया, स्कीमा। ओके, फिर हमने एक न्यू स्कीमा बनाया, उसमें हमने नेम को टाइप दिया स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ट्रू टाइप दिया इसको स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ट्रू, और इसकी जो ईमेल की वैल्यू यूनिक रहनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसका यूवर स्कीमा बना लिया। अब सेम इसको हमको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है इस मॉडल को। तो हमने इसका यूवर मॉडल क्रिएट किया मोंगूस डॉट मॉडल की मदद से, तो फिर हमने यूवर बनाया और इसका यूवर स्कीमा हमने ऊपर से इंपोर्ट कर लिया। ओके, तो इसका स्कीमा कंप्लीट बन गया अपना। अब हमको इसको कनेक्ट करना है हमारे मॉडल से। ओके, तो हमने क्या करा, हमारी जो मेन फाइल थी इंडेक्स डॉट टी एक्स फाइल, अब ये हमारी मेन फाइल है। ओके, तो इसमें क्या करा, हमने मोंगूस को इंपोर्ट करा, इसमें हमने जो यूवर मॉडल हमने बनाया था मॉडल फोल्डर में, इसको इंपोर्ट करा। अब हमने इसको कनेक्ट करा मोंगूस डॉट कनेक्ट की मदद से। हमने अभी नॉर्मली बेसिक हमारे लोकल होस्ट में कनेक्ट कर दिया। फिर हमने देन और कैच स्टेटमेंट का यूज करा, अगर हमारा कनेक्ट हो गया तो कनेक्टेड टू मोंगोडीबी शो करेगा, वो कैच करेगा कनेक्शन एरर। ओके, तो फिर हमने क्या करा, क्रिएट करा और सेव करा न्यू यूजर। तो हमको न्यू यूजर बनाना है, तो हमने एक नया मॉडल बनाया, नेम अभिषेक, और उसमें हमने एक ईमेल बनाया, एज बनाया, और हमने उसको क्रिएट करा और हमने उसको यूजर को सेव भी कर दिया। ओके, तो अगर आप डाटाबेस चेक करोगे तो आपका वो कंप्लीटली क्रिएट हो गया होगा। ओके, तो ये है हमारा, हमने इसको मॉडल को कनेक्ट भी कर लिया। अब हमने टाइप स्क्रिप्ट का यूज करा, हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में भी तो हमने बना लिया था। फिर इससे क्या होता है, हम जो आई यूजर है ये एक इंटरफेस है,
ये क्या करता है, जो फील्ड का स्ट्रक्चर है उसको फिक्स रखता है, ओके। और टाइप 50 मॉडल होता है इसमें, तो जो भी आप गलती से एक्सीडेंटल फील्ड टाइप दे देते हो वो मिस मैचिंग नहीं होगी इसमें, ओके। और इसमें आईडी ऑटो कंप्लीट होता है जो डेवलपमेंट को इजी करता है और एरर फ्री कर देता है, ओके। और इसमें क्या रियूजेबल टाइप्स होते हैं, तो जो आई यूबर को आप सर्विस में भी यूज कर सकते हो, कंट्रोलर में भी यूज कर सकते हो, ओके। जो कॉमन स्कीमा ऑप्शन है इसमें वो रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड हमेशा ट्रू रहना चाहिए हमारा। जो वैल्यू हमारे को यूज आना जरूरी है उसको हम रिक्वायर्ड ट्रू करते हैं, ओके। और डिफॉल्ट वैल्यू ऐसी है कि अगर हमारी वो नॉर्मल अभी डेट नहीं आई तो हम जो डिफॉल्ट डेट रहेगी वो हम सेट कर देंगे। और इसमें क्या होता है, यूनिक इक्वल टू ट्रू। इससे क्या होता है कि अगर एक बार मतलब हमारे पास ईमेल अगर एक बार आ रखी है, हमने यूनिक इक्वल टू ट्रू कर रखा है, तो अगर सेम ईमेल आई तो वो अब उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको एक यूनिक वैल्यू चाहिएगी। इसलिए हम यूनिक का यूज करते हैं। एनम का यूज करते हैं हम जब एक स्ट्रिंग कुछ बनाते हैं, तो एनम का यूज करते हैं, ओके। वो वैलिडेट का यूज करते हैं जब हमारे कोई फंक्शन में हमको डाटा और मैसेज, फंक्शन रन कर रहा है और मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो हम एनम का यूज करते हैं। ये कॉमन इसमें का स्कीमा ऑप्शन है, ओके। तो अगर मैं आपको पूरे वीडियो की समरी बताऊं, तो इस पूरे कंप्लीट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि स्कीमा कैसे बनाते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, और टाइप स्क्रिप्ट में हम स्कीमा कैसे बना सकते हैं, और टाइप स्क्रिप्ट में इंटरफेस का यूज क्यों करते हैं हम, तो टाइप स्क्रिप्ट में हम डॉक्यूमेंट सेव कैसे करते हैं, मैंने इसका कंप्लीट आपको स्ट्रक्चर बताया। तो मैंने आपको मॉडल और स्कीमा बनाना सिखा दिया, वो भी टाइप स्क्रिप्ट की मदद से भी, ओके। ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए आपको जब आगे जब कोड को एक्सपांड करो तो, ओके। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।